नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विदर्भ के विकास के लिए एक बड़ी पहल करते हुए आज से उपराजधानी नागपुर में खासदार औद्योगिक महोत्सव एडवांटेज विदर्भ 2024 की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य विदर्भ के औद्योगिक एवं समुचित विकास पर विशेष ध्यान देना है। इस महोत्सव के माध्यम से औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाने, विदर्भ में निवेश को आकर्षित करने और उद्योग जगत की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इस अवसर पर नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदर्भ के विकास के लिए अगले कई दशकों का मास्टर प्लान पेश किया। गडकरी ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ नागपुर का विकास करना ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ का विकास करना है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल की विशेष उपस्थिति रही। हमारे विदर्भ में क्या स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ का उपयोग करके हम विदर्भ का विकास कैसे कर सकते हैं, ये भाव मन में रखकर आज के इस एडवांटेज विदर्भ खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन हुआ है। आप सबको पता है कि जहाँ इंडस्ट्री आती है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ गरीबी दूर होती है। विदर्भ सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने और इतना ही नहीं तो विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ की प्रगति और विकास में विदर्भ देश में अग्रणी रहे, इसी भाव से हमने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। विदर्भ में अगर उद्योग क्षेत्र में विकास करना है, कृषि क्षेत्र में विकास करना है, पर्यटन में विकास करना है, विदर्भ में नए रोजगार का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आवश्यकता है कि विदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करना होगा। अब विदर्भ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज गढ़चिरौली से लेकर वाशिम तक और बुल्ढाना से लेकर गोंदिया तक हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा तैयार हुआ है। देवेंद्र जी ने उनके कार्यकाल में समृद्धि महामार्ग का निर्माण किया है और जिसके कारण अब नागपुर से मुंबई जाना बहुत आसान हुआ है। सब तरफ अच्छे रोड बने हैं और इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने अच्छी प्रगति की है। जहां तक पावर है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 बातें हुए बिना इंडस्ट्री नहीं आती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और मुझे विश्वास है कि आज हमारे पास पानी भी है, बिजली भी है और टेलीकम्युनिकेशन के साधन भी है और रोड भी है, और जिसके कारण अब विदर्भ में उद्योग भी आ सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है और विदर्भ का विकास हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि विदर्भ का विकास होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं, पर विदर्भ का विकास कैसे होना चाहिए, क्या करने से विदर्भ का विकास होना चाहिए, इसके ऊपर जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, योजनाएं तैयार नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स तैयार नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक ये संभव नहीं होगा। अभी दिल्ली से
डायरेक्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन मेरे पास आए थे और हमारे विदर्भ में भद्रावती में ताडोबा के जंगल के अंदर हम कोल बेड मिथेन निकाल सकते, वो गैस अवेलेबल है। कोल बेड मिथेन का अर्थ ऐसा है कि वो गैस निकालने के बाद उससे सीएनजी और एलएनजी का निर्माण होगा और हमारे ट्रक, बसेस, कार सीएनजी पर चल सकती है। उससे काफी प्रोडक्ट तैयार होते हैं। हमारे यहाँ VNIT, LIT और नागपुर यूनिवर्सिटी 3 ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारे क्षेत्र के विकास करने के बारे में वो निश्चित रूप से अगर उसके अनुसार अगर काम करेंगे तो हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर उद्योग आ सकते हैं और विदर्भ के युवाओं को रोजगार निर्माण हो सकता है। महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स विदर्भ में है और आज गढ़चिरौली जिले में आयन हो रहा है और उसके ऊपर इतनी अभी इंडस्ट्री आने वाली है कि अगले 5 साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जिला अगर कोई मिलेगा होगा तो वो गढ़चिरौली होगा। इतना लोहे के ऊपर वहां वैल्यू एडिशन हो रहा है और इसलिए गढ़चिरौली का विकास भी होगा। अभी ताडोबा हमारे देश के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए डेस्टिनी बना है। ताडोबा, पेंच और उमरेड के नजदीक वाला फॉरेस्ट, जहां कोई भी आता है तो टाइगर देखने के लिए मिलते हैं और दुनिया से और वर्ल्ड से लोग यहां आ रहे हैं। कान्हा जाने के लिए भी लोग यहां से जाते हैं। नागपुर एक टाइगर कैपिटल है और नागपुर से 2.5 से 3 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर है और इसलिए टूरिज्म में आवश्यकता यह है कि वहाँ अच्छे रिसोर्ट बने, अच्छे रोड बने और वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स बने और एक प्रकार से वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जैसे अभी सुधीर बाबू ने कहा कि हमारे जंगल में टीक वुड है, तो टीक वुड से हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड का फर्नीचर बनाने का काम गढ़चिरौली, चंद्रपुर और हमारे विदर्भ के क्षेत्र में कर सकते हैं। और विदर्भ में केवल 50,000 करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। 6,000 मालगुजारी तालाब है, वो तालाब अगर खोद के स्वीट वाटर में झींगे और जो मूर्तिजापुर, दर्यापुर, अकोला और बुल्ढाना का जो हमारा खान पान क्षेत्र है वहाँ खारा पानी है, वहाँ साल्ट वाटर के झींगे दोनों प्रोसेसिंग करके पैक करेंगे तो दुनिया के मार्केट में हम बहुत बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ 400 रुपये, 500 रुपये किलो झींगे हैं, अमेरिका में 15,000 रुपये किलो है। विदर्भ की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है कॉटन। विदर्भ के 7 जिले में कॉटन इंपॉर्टेंट है। अमरावती में 15 प्लांट चल रहे हैं। मुझे याद है एक बार पूरे बंद थे, एक भी प्लांट नहीं चल रहा था, पावर नहीं थी, ETP नहीं था। तो बावनकुळे ऊर्जा मंत्री थे, मैंने देवेंद्र जी और बावनकुळे जी को कहा, उन्होंने सब प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब अमरावती जिले में 15,000 युवाओं को रोजगार मिला है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि विदर्भ की हर तहसील प्लेस जो कॉटन उत्पादक है उस तहसील प्लेस पर हम कॉटन के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसे खोल सकते हैं। आज मुझे खुशी है कि हमने अब समुंदर को विदर्भ में लाया है। हमारा सिंधी ड्राईपोर्ट, आज कार्यक्रम में हम यहाँ से पहली ट्रेन चलाने वाले थे, थोड़ा एक रेलवे का एक क्लियरेंस मिलने का है, पर मेरा यह सपना है कि 1 साल के अंदर सिंधी पोर्ट से विदर्भ का 1 लाख करोड़ का मटेरियल बांग्लादेश को जाएगा। आज हमारा बांग्लादेश में जो मटेरियल जाता है यहाँ से JNPT से कोलंबो और कोलंबो से फिर जाता है ढाका। और अभी हमने एक व्यवस्था की, यहाँ का संतरा, कापूस, महिंद्रा के ट्रैक्टर, सब कुछ यहाँ से सिंधी से डायरेक्ट रेलवे से निकलकर हल्दिया जाएंगे, हल्दिया में बार्स में डालकर डायरेक्ट बांग्लादेश जाएंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट पर कंटेनर 1 लाख रुपए बचेगी और हमारे कपास को अच्छा भाव मिलेगा क्योंकि हमारा मैक्सिमम कपास बांग्लादेश में जाता है। अब गुजरात के और कहीं के भी कॉटन से विदर्भ का कॉटन बांग्लादेश में सस्ता होगा क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ से कॉटन का एक्सपोर्ट होगा। एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे यहाँ मिहान की शुरुआत हुई। आज मुझे खुशी है कि मिहान में हमारे देश की 5 बड़ी कंपनियों में से 4 आ गई, 5वीं भी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और अभी तक 68,000
विदर्भ और नागपुर के उद्योगों को नाम सहित मेरे पास लिस्ट है जिनको मिहान में रोजगार मिला है, और 1 साल के अंदर हम 1 लाख का आंकड़ा पूरा करेंगे, इतना रोजगार मिहान में मिलेगा। आज मिहान का विकास हो रहा है, यहाँ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अच्छा विकास हो रहा है। रोकड़े जी गोल्डन अपना डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के बारे में हम मिहान में उनको जगह दे के उसका विकास कर रहे हैं। देवेंद्र जी ने एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए हमको 250 करोड़ दिए और सेकंड फेज में देने के लिए तैयार है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर यहीं से 5 मिनट के डिस्टेंस पर हम बना रहे हैं, और 2500 कैपेसिटी का वसंतराव नाइक के नाम से एक बड़ा सभागृह बना रहे हैं ताकि यहाँ एग्रीकल्चर की एक्टिविटी बढ़े। मदर डेयरी ने नागपुर को अपना सेंटर बनाया, 5 लाख लीटर दूध डेली हो गया है, वो 30 लाख लीटर पर जाएगा, और यहाँ बूटी बोरी में वो 450 करोड़ का प्लान डाल रहे हैं। तो विदर्भ की इकोनॉमी जो गांवों की है वो दूध के कारण बदल जाएगी। तो हमारे यहाँ डेयरी का विकास हो रहा है, एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है, बायोफ्यूल का विकास हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हम निर्माण करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट की यहाँ से व्यवस्था हुई है। तो आने वाले समय में इन सब क्षेत्रों में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारी LIT, हमारे सब इनका कोऑर्डिनेशन, हमारी ये पूरी तरह से जो प्रकल्प यहाँ डेवलप हो रहे हैं उनके साथ कैसा हो, इसका प्रयास इस सेमिनार में हो रहा है। और हम सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे लाए, अमेरिका से लेकर वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट नागपुर में कैसे आए, स्टार्टअप कैसे शुरू हो, और स्टार्टअप को हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में पार्टनर कैसे मिले, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो, ये सब बातों का विचार करने के लिए और इसको एक प्रकार से एक्सीलरेट करने के लिए ये एडवांटेज विदर्भ है। एक छोटा सा पहला प्रयास है, कुछ कमियां रह सकती है। हमें केवल नागपुर का विकास करना नहीं है, हमें संपूर्ण विदर्भ का विकास करना है, ये हमारी संकल्पना है। हम लोग एम्प्रेस मिल के जगह कर गीता मंदिर के सामने माड़ा की जगह है, वहाँ 15 लाख स्क्वायर फुट का एयर कंडीशन बहुत बड़ा टेक्सटाइल मार्केट खोल रहे हैं, जिससे गांधीबाग, इतवारी और महल की पूरी बाजार पेट वहाँ आएगी और लोग आराम से अपनी गाड़ी पार्किंग करके वहाँ मार्केट कर सकेंगे और सब प्रोडक्ट वहाँ होंगे। तो अलग पर नागपुर भी बदल रहा है, उसके साथ विदर्भ भी बदलना चाहिए, विदर्भ के तालुके बदलने चाहिए, पानी का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। पानी और बिजली हमारे साथ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, 0 माइल नागपुर है, नागपुर लॉजिस्टिक कैपिटल बने। नागपुर 0 माइल होने के कारण ये लॉजिस्टिक कैपिटल देश का नागपुर बने। नागपुर ऑरेंज कैपिटल है, नागपुर टाइगर कैपिटल है, और आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो एक प्रकार से विदर्भ के अनेक क्षेत्रों की जो विकास की संकल्पना है उसका प्लानिंग करना, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको मदद करना, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, फैसिलिटेटर करके उनको सपोर्ट करना, विदर्भ की ग्रोथ को बढ़ाना और विदर्भ के युवाओं को रोजगार देना और विदर्भ को सुखी, समृद्ध और संपन्न इस प्रकार से पूरे देश में आगे लेके जाना, यही संकल्पना हमारे साथ सबके मन में है। आने वाले बहुत कम समय में विदर्भ को हिंदुस्तान के मैप में बहुत आगे लेकर जाना है। विदर्भ के एक भी किसान आत्महत्या न करे, ऐसी परिस्थिति निर्माण तब होगी जब विदर्भ सुखी, समृद्ध और संपन्न होगा। तो मुझे लगता है कि इसका मंथन 4 दिन होगा, 25-30 विषयों पर सेमिनार्स है, वर्ल्ड के इंटरनेशनल, नेशनल एक्सपर्ट आने वाले हैं, और इस सब चर्चा से एक विदर्भ के एंटरप्रेन्योर्स को एक नई दिशा मिलेगी। टेक्नोलॉजी में हमारी यूनिवर्सिटी, VNIT, LIT, हमारा IIM, इनके सबके मार्गदर्शन का उसमें उपयोग होगा, और एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, और सर्विस सेक्टर से लेकर टूरिज्म तक, और मिनरल से लेकर इको टूरिज्म तक हमारी प्रगति और विकास के लिए हम सब जो कटिबद्ध है, इस कार्यक्रम से इस सब विजन को एक अच्छी दिशा मिलेगी।